हाँ बच्चों, आप लोगों को आज हम बताएंगे आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसके पहले हमने आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बताया था। ठीक उसी प्रकार से आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आपको कल भी इसके पहले बताए थे। जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो प्रारंभ में संधारित्र का वैद्युत विभव शून्य रहता है। सूक्ष्म आवेश देने पर उस पर आवेश देने के लिए कोई कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन जब आवेश की मात्रा बढ़ाते हैं तो प्रतिकर्षण बल के कारण बाह्य स्रोत द्वारा कार्य किया जाता है, तब संधारित्र को आवेशित किया जाता है। इसी प्रकार इसकी परिभाषा जो हो गई, किसी आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उसे आवेशित करने में बाह्य स्रोत द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। हमने माना किसी संधारित्र की धारिता C तथा उसे Q कूलाम आवेश देने पर प्लेटों के बीच विभवांतर भी हो जाता है। प्लेटों के बीच विभवांतर भी हो जाता है। अब V इक्वल टू हो गया Q अपान C। इसके पहले संधारित्र की परिभाषा से V इक्वल टू Q अपान C या C इक्वल टू Q अपान V। संधारित्र को अति सूक्ष्म आवेश dq देने पर किया गया सूक्ष्म कार्य dw इक्वल V इंटू dq। वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से V इक्वल टू W अपान Q, वही W dW इक्वल टू V इंटू dQ। यहाँ से आप V इक्वल टू, चूंकि V इक्वल टू Q अपान C, तो V की यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं Q अपान C इंटू dQ। ये हो गया सूक्ष्म कार्य dW। अब हम यहाँ पर सूक्ष्म आवेश dQ दिया गया था, तब किया गया कार्य सूक्ष्म कार्य dW इक्वल टू V इंटू dQ। अब Q आवेश देने पर किया गया कार्य, संधारित्र को Q आवेश देने पर किया गया कार्य। अब यहाँ दोनों पक्षों का समाकलन हो जाएगा। dW का समाकलन W हो गया इक्वल टू समाकलन, आवेश प्रारंभ में शून्य था और अंत में Q दिया गया, तो इसका जो हो गया 0 टू Q, ये इसकी लिमिट हो गई। अब Q अपान C इंटू Q डी क्यू अपान सी, जो कि सी कांस्टेंट है, इसलिए 1 अपान सी
समीकरण का था, आपको पहले भी बताए थे, x पावर n dx का समाकलन जो होता है x पावर n+1/n+1, इसी सूत्र से आपका जो q की पावर 1 है तो 1 + 1 2 हो जाएगा, इक्वल टू 1/c q²/2 0 to q। अब इसमें जो यहाँ q की वैल्यू है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट q ही रखेंगे, q की जगह q²/2 हो जाएगा, माइनस 0/2 तो 0/2 0 हो गया, इक्वल टू 1/c q²/2 माइनस 0/2 इक्वल टू हो गया w इक्वल टू 1/2 q²/c। ये किया गया कार्य, यही किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब आपका यही हो गया आपका U, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू हो गया q²/2c। अब यहाँ पर चूंकि विभवांतर के पदों में q इक्वल टू होता है cv, ये पहला सूत्र आपका। दूसरा देखिए, विभवांतर के पदों में q इक्वल टू cv, तो यहाँ पर q की वैल्यू हम रख देंगे q इक्वल टू cv, तब u इक्वल टू हो जाएगा c²v²/2c। एक c से c कैंसिल हो गया, u इक्वल टू हो गया 1/2 cv²। ये दूसरा फार्मूला धारिता और विभवांतर के पदों में। एक तीसरा और है, चूंकि v इक्वल टू या c इक्वल टू q/v, चूंकि c इक्वल टू q/v, तो यहां पर हम c की वैल्यू रख देंगे, तो u इक्वल टू हो गया q²/q। अपान v करेंगे तो v ऊपर चला जाएगा, ये q से q² एक कैंसिल, यहाँ 1/2, तो इक्वल टू हो गया u इक्वल टू v इक्वल टू 1/2 इंटू VQ, 1/2 इंटू VQ। ये आपका विभवांतर और आवेश के पदों में आ गया। इस प्रकार इसके 3 सूत्र मिले। आपको जो दिया गया होगा उसको लिख करके उस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। अगला आपका डेरिवेशन है, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व का हम स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं। ऊर्जा घनत्व को स्मॉल u, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को कैपिटल U से प्रदर्शित हम करते हैं। अब ये देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व किसे कहते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनिए, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच
एकांक आयतन में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसको स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। हमने माना समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A तथा उनके बीच की दूरी D, प्लेटों के बीच यानी उनके बीच की दूरी स्मॉल d तथा प्लेटों के बीच के माध्यम का प्लेटों के बीच के माध्यम का परावैद्युतांक के अब समांतर प्लेट संधारित्र की वैद्युत धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। पहले सूत्र इसका निबंध कर रहे थे। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र C = K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U = 1/2 CV²। इसके पहले बताया भी आप लोगों को हाफ CV²। अब यहां पर U हो गया वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यहां से C का मान आप रख दीजिए तो इक्वल टू हो गया 1/2 C का मान K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू V²। यहां से C का मान हमने रखा K एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, C का मान K एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू V²। अगर हम यहां पर D से गुणा कर दें और D से भाग कर दें, इस स्थिति में हो जाएगा इक्वल टू हो गया 1/2 K एप्सिलॉन नॉट V/D का होल²। ये भी स्क्वायर है, यहाँ D² इंटू AD, A और D। चूंकि V/D इक्वल टू E, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले बताया गया, चूंकि V/D इक्वल टू E, इस स्थिति में अब आपका हो गया U इक्वल टू 1/2 K एप्सिलॉन नॉट E² इंटू AD। अब ऊर्जा घनत्व की परिभाषा से प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं।
अब ऊर्जा घनत्व जो हो गया, ऊर्जा घनत्व U इक्वल टू स्मॉल u इक्वल टू कैपिटल U अपॉन AD। प्लेट का क्षेत्रफल A है और बीच की दूरी D, तो आयतन क्या हो गया A इंटू D। U का मान यहां से हम रख दे रहे हैं 1/2 K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर AD अपॉन AD से AD कैंसिल, U इक्वल टू हो गया स्मॉल u 1/2 K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। यह सूत्र इस स्थिति में है कि जब प्लेटों के बीच के माध्यम का परावैद्युतांक K है, यदि प्लेटों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात हो, तो K इक्वल टू 1, उस स्थिति में ऊर्जा घनत्व U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। मात्रक इसका जो होगा जूल प्रति मीटर क्यूब, जूल प्रति मीटर क्यूब।